हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। आज हम एक ऐसे मुद्दे की परतें खोलने जा रहे हैं जो देश में तूफान मचा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बिल की। ये बिल अब राज्यसभा से पास हो चुका है और राष्ट्रपति के पास जा रहा है। अगर वहां से हरी झंडी मिली तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बिल सचमुच मुस्लिम समुदाय के हित में है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश चल रही है? कुछ लोग कहते हैं पहले बिल पढ़ो फिर नतीजे पर आओ। ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पार्टी दिन रात मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाती है वो उनके लिए कुछ अच्छा करेगी? आज तथ्यों के साथ इसकी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्फ बिल आखिर है क्या। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय की वो संपत्ति जो मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों या समाज कल्याण के लिए दान की जाती है। ये संपत्ति मुसलमानों के लिए पवित्र होती है और इसे वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। अब बीजेपी सरकार इस पर एक नया बिल लेकर आई है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। सरकार और उसके कुछ सहयोगी दलों के मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन जरा सोचिए, जो पार्टी पिछले 10 साल से मुस्लिम विरोधी बयानों और नीतियों के लिए जानी जाती है, वो अचानक मुसलमानों की भलाई के लिए बिल लाएगी? ये बात गले नहीं उतरती। तो आइए इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि असल में माजरा क्या है। बीजेपी का इतिहास देख लीजिए। ये वही पार्टी है जिसके पास लोकसभा में 240 सांसद हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। राज्यसभा में भी इनका एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। ये वही सरकार है जिसने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट लगभग खत्म कर दिया है। मुस्लिम बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप जैसे मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। सड़क पर नमाज पढ़ने की बात तो छोड़िए, बीजेपी शासित राज्यों में छत पर नमाज पढ़ने तक पर पाबंदी लगाने की कोशिश हुई है। याद है ना, हरियाणा में बीजेपी सरकार ने खुले में नमाज पर रोक लगाई थी। गुजरात में मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे लगाए गए और वहां की सरकारें चुप रही। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी खुलेआम कह रहे हैं कि रामनवमी पर 14 जिलों में जुलूस निकालेंगे, 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेंगे और इसके लिए कोई परमिशन भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर एक मुस्लिम ट्रेन में अपनी सीट पर नमाज पढ़ ले तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यह है बीजेपी का दोहरा चेहरा। सवाल यह है कि वक्फ बिल के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए है, लेकिन सच ये है कि इसमें कई ऐसे बदलाव हैं जो मुस्लिम समुदाय को परेशान कर सकते हैं। मसलन इस बिल में वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात है। वक्फ संपत्तियों के विवाद अब कलेक्टर तय करेंगे, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट खत्म किया जा रहा है, जिससे मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की पहचान खतरे में पड़ सकती है। देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिसकी कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। क्या ये सब अंबानी, अदानी जैसे बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की साजिश नहीं हो सकती है? बीजेपी पहले भी सरकारी जमीनें अपने चहेते उद्योगपतियों को देती रही है, तो क्या अब वक्फ की बारी है? बीजेपी की तारीख देखिए, ये लोग पहले भ्रम फैलाते हैं, फिर अपने पेरोल पर मौजूद चेहरों को आगे करते हैं। वक्फ बिल के समर्थन में कुछ लोग तथाकथित मुस्लिम नेता जैसे शादाब शम्स और वजाहत कासमी, जो खुद को मुफ्ती कहते हैं, टीवी पर बैठकर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करते हैं। इनके बयानों को बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। याद है ना, किसान आंदोलन में भी यही हुआ था। नकली किसानों को खड़ा करके बीजेपी ने अपने लिए समर्थन जुटाया था। अब वक्फ बिल पर भी वही खेल चल रहा है। जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं उसकी आवाजें दबाई जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं, लेकिन उनकी बात को दबाया जा रहा है। सवाल आपके सामने है, क्या आप झूठ को सच मान लेंगे? अगर आपको लगता है कि बीजेपी मुस्लिम के हक में कुछ करेगी तो जरा अपने आसपास देखिए। ये वही पार्टी है जो सीएए, एनआरसी लाकर मुसलमानों को टारगेट करती है। ये वही पार्टी है जो लव जिहाद और बुलडोजर जैसे नारे देती है। जो सरकार मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई का बजट काट दे, जो मस्जिदों के सामने जुलूस निकालने की छूट दे, वो मुस्लिम संपत्तियों की रक्षा कैसे करेगी? जो लोग कहते हैं कि पहले बिल पढ़ो, उनसे कहिए पढ़ना ठीक है, लेकिन सच को देखना भी जरूरी है। ये बिल मुस्लिम संपत्तियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचने या कब्जे की साजिश का हिस्सा हो सकता है। आज हमने वक्फ बिल का सच आपके सामने रखा। बीजेपी का इतिहास और उसकी नीतियां साफ बता रही है कि ये बिल मुस्लिम हित में नहीं है।
अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए, जागरूक रहिए, सच को पहचानिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही सच्चे और बेबाक विश्लेषण मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।